एक बाघ का रोजमर्रा का जीवन अपने क्षेत्र के लिए एक अंतहीन युद्ध है। शिकार की खोज द्वितीयक है, असली लड़ाई खुद इलाके के लिए होती है। भारत के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की सीमाओं के भीतर शीर्ष शिकारी एक बंद भौगोलिक शतरंज की बिसात पर काम करते हैं। हर एक वर्ग मील पानी, शिकार और अंततः एक बाघ की अपनी आनुवंशिक विरासत को आगे बढ़ाने की क्षमता तय करता है। ये नक्शा रिजर्व की दोहरी रिंग संरचना दिखाता है। एक नियामक कोर जोन, जिसके चारों ओर एक परिधीय बफर जोन है। कोर के अंदर दो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तरी झीलें और दक्षिणी घास के मैदान। तीन प्रमुख बाघों वागडो, माया और मकासुर को ट्रैक करने से पता चलता है कि ये भूभाग कैसे उनके अस्तित्व को नियंत्रित करता है। इन प्रमुख क्षेत्रों में सबसे खतरनाक जैविक खतरा शिशु हत्या है। जब भी कोई नया नर किसी क्षेत्र पर कब्जा करता है, उसकी पहली प्रवृत्ति होती है मौजूदा शावकों को मार देना, ताकि क्षेत्र की मादाएं केवल उसी की संतान को पालें। क्योंकि सबसे समृद्ध क्षेत्र सबसे ताकतवर नरों को आकर्षित करते हैं, इसलिए इन प्रमुख इलाकों को संभालना जैविक रूप से बेहद घातक होता है। मादा बाघों के लिए सर्वोत्तम संसाधन हासिल करने का मतलब है अपने बच्चों को लगातार घातक, शत्रुतापूर्ण चुनौतीकर्ताओं के चक्र में डालना। एक दशक पहले एक प्रमुख नर यट्टा अना दक्षिण के टैलिया घास के मैदानों पर मादा मोडेरी के साथ राज करता था। ये स्थिरता तब खत्म हुई जब एक विशाल नर वागडो आया। उसने बलपूर्वक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यट्टा अना को भगा दिया और मोडेरी को अपनी साथी बना लिया। मोडेरी ने अपने जीवनकाल में 19 शावकों को जन्म देकर असाधारण जैविक सफलता हासिल की। इन 19 में से 4 प्रमुख बेटियां थीं, सोनम, लारा, गीता और मोना, जो वागडो से उत्पन्न हुई थीं। जैसे ही बेटियां वयस्क हुईं, प्रतिस्पर्धा घर के अंदर ही शुरू हो गई। सोनम ने आक्रामक रूप से प्रभुत्व स्थापित किया और अपनी तीनों बहनों को पूरी तरह भगा दिया। अपनी बेटी से लड़कर मरने के बजाय बूढ़ी हुती मोडेरी ने स्वेच्छा से समृद्ध कोर क्षेत्र छोड़ दिया। वागडो भी जल्द ही उसके साथ चला गया और दोनों परिधीय बफर जोन में स्थानांतरित हो गए। किनारों पर जाकर उन्होंने घने जंगल और स्थायी जल स्रोतों को छोड़कर सूखे झाड़ियों वाले कठिन शिकार क्षेत्र को अपनाया। नक्शे के सबसे अच्छे क्षेत्र को छोड़ देने से मोडेरी और वागडो ये सुनिश्चित कर पाए कि उनकी सीधी वंशावली कोर पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखे। ये उनका पीछे हटना एक विकासवादी बलिदान था, जिसने दक्षिणी प्राइम वंश को सुरक्षित किया। अब नक्शे को उत्तर की ओर पांडर पावनी क्षेत्र में ले जाएं, जहां एक वंश पूरी तरह एक ही मादा के इर्द गिर्द केंद्रित है, दादी कैटरीना से लेकर मां नीरा तक। ताडोबा की सबसे बेहतरीन जमीन अंततः एक बाघिन माया के हिस्से आई। पांडर पावनी के समृद्ध संसाधन अनगिनत आक्रामक नरों को आकर्षित करते हैं। गब्बर, सैटर्न, टाला और बलराम जैसे आक्रमणकारियों ने तेजी से इस क्षेत्र को जीता और खोया। क्योंकि नए नर व्यवस्थित रूप से शावकों को मार देते हैं, माया को गंभीर शिशु हत्या का सामना करना पड़ा। उसके 13 बच्चों में से केवल 2 ही जीवित रह पाए। इस भारी मृत्युदर को कम करने के लिए माया ने एक विशेष मनोवैज्ञानिक रक्षा विकसित की, झूठा संयोग। जब भी कोई आक्रामक नर उसके क्षेत्र में घुसता, माया खुद को उसके सामने समर्पित कर देती। भले ही वो अपने पिछले साथी के शावकों को छिपाकर पाल रही हो, वो अपने व्यवहार और रासायनिक संकेतों से उसे ये विश्वास दिला देती कि वो बच्चे उसी के हैं। ताडोबा के सबसे समृद्ध क्षेत्र को संभालने की भारी कीमत सीधे शावकों की मृत्यु दर में चुकानी पड़ती है। इससे बचने के लिए केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि जैविक छल भी जरूरी है। ताडोबा जैसा रिजर्व एक बंद चक्र की तरह काम करता है। अगर नया डीएनए इसमें प्रवेश ना करे तो रक्त रेखाएं ठहराव का शिकार हो जाती हैं। इस ठहराव को तोड़ा एक अनजान नर मकासुर ने, जो अनमैप्ड जंगलों से आया और नई आनुवंशिकता लेकर कोर में प्रवेश किया। उसने जामिनी झील के पास प्रभुत्व स्थापित किया, मादा चोड़ी तारा के साथ संयोग किया और 2 नर शावकों ताराचंद और छोटा मक्का को जन्म दिया। माया के विपरीत चोड़ी तारा ने क्षेत्रीय विरासत की रणनीति अपनाई। जब उसने 2 बेटियों बिजली और रोमा को जन्म दिया, तो उसने जामिनी झील के अपने प्रमुख क्षेत्र को जानबूझकर विभाजित कर दिया। उसने अपनी जमीन के अलग अलग हिस्से सीधे अपनी बेटियों को दे दिए। इस तरह उसने अपनी बेटियों को तुरंत छोटे, स्वतंत्र और बिना विवाद के क्षेत्रों की रानियां बना दिया। इस रणनीति से उसने शिशु हत्या और नर बदलाव के खतरे को पूरी तरह टाल दिया। एक बड़े साम्राज्य को बांटना उसे बचाने के लिए मरने तक लड़ने से कहीं प्रभावी है।
ये अगली पीढ़ी के लिए बिना संघर्ष के आनुवंशिक बसावट सुनिश्चित करता है। अब वर्तमान समय पर आएं। मकासुर की वंशावली अब उसके जीवित बेटे छोटा मक्का पर टिकी है, जो शुरुआत में अपने पिता का क्षेत्र संभालने में असफल रहा। इस नक्शे में हम देखते हैं कि छोटा मक्का अपने शुरुआती समय में एक भयानक हार झेलता है। एक बूढ़े नर मोगली ने उसे बुरी तरह भगाया और क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, जिससे उसे अलिजोंजा बफर में निर्वासन झेलना पड़ा। परिधीय बफर जोन एक उच्च जोखिम वाला प्रशिक्षण क्षेत्र है, जहां हारे हुए नर ताकत बढ़ाकर कोर में वापसी की तैयारी करते हैं। मानव बस्तियों के पास गैर पर्यटन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए मजबूर छोटा मक्का ने गांव के भारी मवेशियों का शिकार करना शुरू कर दिया। उच्च प्रोटीन वाले इन शिकारों ने उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ाई। वो कोर में सामान्य शिकार करने वाले बाघों से बड़ा और अधिक प्रभावशाली बन गया। जब उसकी तैयारी पूरी हो गई तो छोटा मक्का वापस लौटा और मोगली को पूरी तरह हरा दिया, उसे हमेशा के लिए उस क्षेत्र से भगा दिया। आज छोटा मक्का इस विशाल बाहरी क्षेत्र का निर्विवादित राजा है। वो वर्तमान में 3 बाघिनों जर्नी, बॉबली और बोनस किंडी के साथ अपना क्षेत्र बनाए हुए है और अपने पिता की बाहरी आनुवंशिकता को तेजी से फैला रहा है। बफर जोन वास्तव में तागोबा के भविष्य का इंजन है। ये एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम करता है, जहां हारे हुए नर कठोर परिस्थितियों में तब तक विकसित होते हैं जब तक वे राजा बनकर वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हो जाते। जब आप ताड़ोबा जैसे अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं तो पहला विचार आता है कि कुछ प्रमुख रक्त रेखाएं अंततः इनब्रीडिंग का कारण बनेंगी, लेकिन इस वातावरण की अत्यधिक हिंसा इसे होने से रोकती है। प्रमुख नरों का लगातार विस्थापन सुनिश्चित करता है कि कोई भी शासक बाघ इतना लंबा जीवित नहीं रहता कि वो अपनी उत्पन्न वयस्क संतानों से मिल सके। जनसंख्या के वितरण को देखें तो एक स्वस्थ अनुपात दिखाई देता है, कई मादाएं और एक नर, साथ ही ओवरलैपिंग क्षेत्र। ये भौगोलिक फैलाव संभावित आनुवंशिक बाधाओं को बनने से पहले ही खत्म कर देता है। एक बाघ की वंशावली पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने क्षेत्र के अनुसार अपने व्यवहार को कैसे ढालता है। क्षेत्र के लिए ये क्रूर और लगातार चलने वाला युद्ध ही वो मैकेनिज्म है जो इस आबादी को जैविक रूप से मजबूत बनाए रखता है। ताड़ोबा में भूगोल ही आनुवंशिक इतिहास का सबसे बड़ा लेखक है।